Hello student. So now we are in the third part of our fifth chapter. But before starting मैंने जो आपको स्टेप करने के लिए बोले थे वो शायद आपने वो स्टेप जो वन टाइम प्रोसेस आपको मैंने कही थी मेरे वीडियोस लेने की वो आपने कर ली होगी। नहीं किया है तो कोई बात नहीं कर लेना, मगर अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। So today's main topic is internet security threats and security measures. बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हमको ये देखना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमको मिलते हैं सिक्योरिटी में आते हैं, मतलब कौन कौन से वायरस है, कौन कौन से मेलिशियस कोड है, क्या हमारे पास ऐसी चीज है जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, यानी कि उससे हमको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। ये दोनों चीज हमको जरूरी है। मगर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यू आर गोइंग टू चेक माई वीडियो, नो प्रॉब्लम, मगर अभी भी सेल्फ टेस्ट नहीं आ रही है। चेक माई वीडियो प्रॉपरली, नोट डाउन द मेन पॉइंट्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वीडियो यू गिव द सेल्फ टेस्ट, और आपको पता है कि उसके लिंक कहाँ पे होती है, मेरे डिस्क्रिप्शन पार्ट में। जैसे कि हर बार होते हैं मेरे हर वीडियो में के रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो वही वीडियो के रिलेटेड होते हैं। यू जस्ट चेक योर नॉलेज, इज सेल्फ टेस्ट, नथिंग है। मगर वो जरूरी है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए। वॉट एवर द मार्क, इट डजेंट मैटर, इफ यू आर नॉट गेटिंग फुल मार्क्स, चेक माई वीडियो अगेन एंड सोल्व योर डाउट्स। और फिर भी अगर डाउट्स है, कम टू मी, आई एम रेडी टू सोल्व योर प्रॉब्लम एनी टाइम। ओके, तो पूरा वीडियो ठीक से चेक करना है, समझना है, नोट डाउन करना है, फिर सेल्फ टेस्ट करना है। मगर सेल्फ टेस्ट देने के बाद आपको मुझे इन्फॉर्म करने के लिए लाइक करना है, और कमेंट आपको करनी है अबाउट द वीडियोज एंड अबाउट योर परफॉर्मेंस इन दिस वीडियो। सब कुछ आपको कमेंट में करना है, और मैं आपको उसी में रिप्लाई करूंगा, दैट यू नो द स्टेप्स। नाउ वी गो ahead the internet security threats and security measures. So let me see the internet security threats first. The very first one is the malicious code. The malicious code, what exactly the malicious code is? Just one kind of virus similar to the virus. ओके, वो क्या करता है कि डैमेज टू ए कंप्यूटर और ए सिस्टम, नॉट फिजिकल डैमेज। ऐसा नहीं कहा थोड़ी लेके मार के बैठ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। बट डैमेज मीन्स इट रिमूव्स अवर फाइल, वो हमारी फाइल को डिलीट कर देगा, मेन हार्ड डिस्क को करप्ट कर देगा, ओके, रैम को करप्ट कर देगा, मदरबोर्ड को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट काइंड ऑफ डैमेज मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मीन्स नॉट फिजिकल डैमेज, logically. Okay, it corrupts the one part of the hard disk, so we lost our data. That kind of damage I am telling. So malicious code is causes the damage to a computer system. और वो क्या होता है, वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। ओके, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट itself, or like a virus, when you click on some particular link then only is activate. दोनों तरीके से malicious कोड होते हैं। कुछ malicious कोड अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द डेट। और कुछ malicious कोड वायरस की तरह होते हैं कि व्हेन यू डू सम एक्शन एट दैट टाइम ओनली दैट पर्टिकुलर कोड इज एक्टिवेटेड। ओके, दोनों टाइप के हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमसे इसी का है। हम नॉर्मल जो पर्सनल कंप्यूटर यूजर है उसको ये malicious कोड से ही परेशानी होती है। सो वन इज द malicious कोड is just causes the damage to a computer system and is either activated by itself or by doing some action. Okay, so the next thing is sniffing. What is sniffing actually? For that, one special program used, that is called a sniffer. A sniffer is a program that uses internet to record information that passes through a computer, or a route in transit from sender to receiver. That is also the dangerous program to leak your data. Leak your data यानी कि सबसे ज्यादा डेंजर चीज तो हो गई यूजर नेम और पासवर्ड। वो क्या करता है, वॉट एवर यू जस्ट डू इट इन योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर में जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, यू जस्ट फिल अप योर डेटा इन ए फॉर्म। कभी कभी आप क्या करते हैं, यू जस्ट एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये सब कुछ वो रिकॉर्ड करता है। ओके, दैट हु इज डूइंग दिस जॉब, स्नीपर, वो एक प्रोग्राम है। अगर वो आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये सभी चीजें रिकॉर्ड करता रहता है। वो दूसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट दिस काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग हेल्प्स टू द हैकर।
ये स्निपर क्या करता है, ये वो हैकर को हेल्प करता है. When hacker is trying to hack your PC, then sniper gives all the details to the hacker. और हैकर स्निपर को ही पहले चेक करता है कि भाई स्निपर आपके कंप्यूटर में है, देन इज वेरी इजी फॉर द हैकर टू हैक योर पीसी, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्डिंग आपका ले लेगा. तो स्निपर से एक ही चीज का प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्ड करके बैठता है. जब तक हैकर आपका कोई हैक करने की कोशिश नहीं करेगा, देन देयर इज नो इश्यू एट ऑल. मगर अगर कोई भी आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, देन स्निपर कैन हेल्प. दैट इज कॉल्ड स्निपिंग, स्निपर. ओके. तो उससे भी आपको, आई थिंक आई एम, यू ऑल आर श्योर अबाउट दिस स्निपर. वो क्या है, रिकॉर्ड कर लेता है आप जो भी डिटेल फिलअप करते हो उसको. देन द नेक्स्ट वन इज द डेनियल ऑफ सर्विस एक DOS. If you observe carefully, then this DOS in this O is in small, and the full form is Daniel of Service. What is the full form? DOS in that O is small, Daniel of Service. अगर O कैपिटल होता तो उसका फुल फॉर्म हो जाता डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे O स्मॉल है, बी केयरफुल. अगर O स्मॉल वाला फुल फॉर्म पूछा है, देन द फुल फॉर्म इज Daniel of Service. What actually the DOS? Actually is attack to the network. That you know the LAN, MAN, WAN, जो local area network होता है, when all the PCs are connected with each other. So this DOS, the denial of service, attack to that network and stop the network process. वो network पे attack करेगा और network के process को stop कर देगा. And what the problem? We are not able to connect with any PC available in our network. हम नेटवर्क में अवेलेबल जो भी पीसी है उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नेटवर्क पूरा ब्रेक कर देगा. अगेन आई रिपीट, इज नॉट ए फिजिकल डैमेज, इट्स ए लॉजिकल डैमेज. ओके, यू अंडरस्टैंड. मगर बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी स्टूडेंट से आते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लॉजिकल डैमेज करता है, यानी कि कनेक्टिविटी पूरी ब्रेक कर देगा आपकी. एंड देन यू सफर ए लॉट after developing a big network, or you are not able to access any network. It's a very big problem. तो बड़ी बड़ी कंपनी में इसका बहुत इश्यू रहता है, बिकॉज ऑल द कंपनीज हैव अ नेटवर्क एंड कनेक्टेड विथ ईच अदर. इफ द DOS इज देयर, तो वो पूरे नेटवर्क को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट प्रॉपरली. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, cyber vandalism. Cyber vandalism, again these all are the very dangerous one. जो वेबसाइट डेवलपर है, जिसकी वेबसाइट हम बना रहे हैं, इसके लिए थोड़ा टेंशन वाली चीज है. साइबर वेंडलिज्म इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज. एन अटैकर रिप्लेसेस द वेबसाइट ओरिजिनल कंटेंट विद द फैक कंटेंट्स. ये किसी को पता नहीं चलता और हम भी उसी फ्रॉड में फंस जाते हैं. व्हाट द एक्चुअली द साइबर वेंडलिज्म इज डूइंग, जो आप कोई पर्टिकुलर आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो वो वेबसाइट के ओरिजिनल कंटेंट्स को हटाकर अपना खुद का डिसाइड किया हुआ कंटेंट्स आपको दिखाएगा. दैट मींस इट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट. दैट इज कॉल्ड द साइबर वेंडलिज्म. विद एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी वायोलेशन. आपको जो है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, कंटेंट्स उसने चेंज कर दिया. ओके, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी ऑफ और प्रेसिंग. ओके, सो बहुत टाइम हम फ्रॉड में फंस जाते हैं, वो इसी वजह से फंस जाते हैं. ठीक है, साइबर वेंडलिज्म की वजह से, क्योंकि आपने वेबसाइट ओपन की मगर कंटेंट्स जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, किसी ने बदल दिया. यू कैन से somebody hacked the website like that. ओके, सो दिस इज वन रीजन जो फ्रॉड हो रहे हैं उसकी वजह से. देन द लास्ट वन इज स्पूफिंग. उससे भी डेंजरस थोड़ा. ये तो क्या करता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट का ही IP एड्रेस चुरा लेता है. यानी कि आपने वेबसाइट का नाम सही लिखा है amazon.in, मगर आपको वही वेबसाइट में कुछ और मिलेगा. यानी कि पूरी की पूरी वेबसाइट बदल देता है, कंटेंट्स नहीं, पूरा IP चुरा लेता है ओरिजिनल वेबसाइट का. अगर आप वो IP भी टाइप करोगे तो भी आपकी वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं खुलेगी, इसकी वेबसाइट मिलेगी जिसने ये बनाया है. स्पूफिंग. ओके, स्पूफिंग इज pretending to be someone you are not. pretending to be someone that you are not. आप नहीं हो मगर आपको दिखाया जाएगा. और representing a website as authentic
when it is actually a fact। वो रिप्रेजेंट करता है ऑथेंटिक वेबसाइट को, मगर वो है एक्चुअली फैक्ट। जैसे कि मैंने कहा ना, वो हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है। ओके, आप वो वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस से भी ओपन कर सकते हो, शायद आपको पता नहीं होगा। ईच एंड एवरी वेबसाइट है, यू जस्ट सर्च इन गूगल द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल, तो आपको उस गूगल वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो आप google.com की जगह पे उसका आईपी एड्रेस लिखोगे ना, तो भी गूगल खुल जाएगा। तो ये स्पूफिंग क्या करता है, ओके, वो आईपी एड्रेस ही चुरा लेता है पूरा। तो अगर आप आईपी एड्रेस से भी टाइप करोगे ना, तो आपको तो यही लगेगा कि ये आईपी एड्रेस ये वेबसाइट का है, तो पूरी की पूरी वेबसाइट ही टेक ओवर कर लेता है, आपको फेक वेबसाइट मिल जाएगी ओरिजिनल की जगह पे। इट इज a technique where the attacker tries to assume the identity of another person or a system for transacting with victim site। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि if you are trying to open jiswan.co.in and substitute his IP address for the real website IP address, ठीक है, फेक वेबसाइट का आईपी एड्रेस आ जाएगा रियल वेबसाइट की जगह पे। तो ये सब ऐसे प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जिसकी वजह से हमको परेशानी होते हैं। टिल वी आर वेरी अफ्रेड टू यूज इंटरनेट फ्रीली। हम आज भी ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंटरनेट का प्रॉपर यूज करने से डरते हैं। बट if any problem is there, then there is a solution that you know। So now let's start the solution of all these kind of problems, how to take care of all these kind of problems। So today I am going to explain two, the another two I am just explain in the next session। So the first is the security measures। The first one is the antivirus, that you all aware about the antivirus. It is a software, okay, is a one program that detects, prevents and takes an action to remove the malicious code, virus, worms, trojan horse। जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको अभी बताया है, वो सबको डिटेक्ट करके उसको रिमूव करने का काम है एंटीवायरस का। एंड नाउअडेज आई थिंक इन अवर इंडिया द मोस्ट फेमस एंटीवायरस इज क्विकिल। वेरी गुड, क्विकिल टोटल सिक्योरिटी particularly, and nowadays it comes in a very cheap rate। so I suggest you to purchase the Quickil license। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, कि क्विकिल ने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। आई जस्ट गेट द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम थ्रू क्विकिल। I'm not going to marketing about this Quickil। I'm just going to share my personal experience। Otherwise, you purchase any other antivirus, मैं कोई marketing नहीं कर रहा हूँ, just my personal experience। So एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना अभी बहुत जरूरी है। Either you use the internet in your mobile or in your desktop, you must put एंटीवायरस। क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स बढ़ गए हैं। malicious code, virus, daily thousands of viruses and malicious codes generates by the people, okay, और उसका solution भी daily generate होते रहते हैं। So install the antivirus and keep it up to date। अपडेट जो मिलता रहता है उसको करते रहना है। So what is antivirus? Is a computer program that detects, prevents and takes the action to remove the malicious code or virus or any other kind of threats। The another one is the firewall। एक्चुअली फायरवॉल इज नॉट फॉर आवर पर्सनल यूज। मैं कोई पर्सनल मैं घर पे कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, उसके लिए देयर इज नो यूज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल इज यूजफुल फॉर अ बिग नेटवर्क्स और इज यूजफुल फॉर अ पर्सन दोज हु हैव देयर ओन वेबसाइट, ओके। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ द फायरवॉल? उसका नाम के हिसाब से ये फायर और वॉल दोनों को अलग करो। वॉल मतलब दीवार आएगी और आग की तरह सेफ्टी आपको क्रिएट करेगी, सेफ रखेगी, ओके। Companies having their own websites have to control the access to the network service, both inside and outside। So what is the job of the firewall first? Firewall is a wall in between the outside world and the inside network। यानी कि कोई कंपनी है, वो उसकी खुद का एक नेटवर्क होगा, खुद की एक वेबसाइट होगी इंटरनल पर्पस के लिए। एंड दैट कंपनी डज नॉट वांट एनी इंटरफियर फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि उसने जो वेबसाइट बनाई हुई है, कंपनी ये चाहती है कि कोई भी दूसरा अनऑथेंटिकेट पर्सन कैन नॉट एबल टू ओपन देयर वेबसाइट। तो वो सब ब्लॉक करने के लिए, आउटसाइड एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए बीच में एक वॉल खड़ी करनी पड़ेगी, एंड दैट इज फायर वॉल। सो स्टॉप्स, ये फायर वॉल है। अगर कोई बाहर से आपके नेटवर्क में घुसने की कोशिश करेगा, देन फायर वॉल स्टॉप दैट वर्क। एंड
Nobody else are able to use your data and use your network. So इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास बड़ा नेटवर्क है, जिसकी खुद की वेबसाइट है, बनाई हुई बड़ी बड़ी वेबसाइट, वो सब फायरवॉल परचेस करते हैं। तो ओनली देन ऑथेंटिकेट पर्सन आर एबल टू एक्सेस इट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोकल पर्सन है नहीं कि हमारे लिए नहीं है, मतलब मेरे घर पे अगर मैं कंप्यूटर यूज कर रहा था, इज नॉट फॉर मी। बट इफ आई डेवलप द वेरी बिग वेबसाइट एंड आई एम गोइंग टू हैंडल दैट वेबसाइट, then firewall is required to save my website from the outside world. ठीक है। The most commonly used the network protection barrier between the company's network and the outside world is the firewall. And what is firewall actually? Is a device. एक डिवाइस आता है राउटर जैसा, आपने सबने मॉडेम तो देखा होगा राउटर जैसा। ओके, that is placed between the network and the internet to monitor the control the traffic between the company's local network and the outside world. आउटसाइड वर्ल्ड से भी कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना ऑथेंटिकेट है और कितना इलीगल है, वो सब मेंटेन करता है। वो एक डिवाइस है, वो नेटवर्क में अटैच किया होता है वो डिवाइस। ओके, एंड इज वेरी कॉस्टली, आई टेल यू। टू परचेज द फायरवॉल इज वेरी कॉस्टली। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल यूज के लिए भी आपने फायरवॉल परचेज कर लिया। इज वेरी कॉस्टली। द प्राइमरी गोल ऑफ ए फायरवॉल इज टू कीप इंट्रूडर्स अवे फ्रॉम द कंपनी। भाई कोई भी दूसरे लोगों को दूर रखना। Okay, so firewall is very important. Okay, and is very costly, but very important to save your work from the outside world. Now we see the major activities of the firewall. Firewall protects the local network through email service that sometimes create a problem. Why? Because most of virus enters from through the email, the fake emails. तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अनडिजायरेबल मटेरियल्स लाइक फोटोज वीडियोस एंटरिंग इनटू लोकल नेटवर्क। कभी कभी क्या होता है, हमने किसी ने नहीं भेजा है, बट सडनली दैट फोटोग्राफ एंटर्स इन द नेटवर्क और वो वायरल हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ मटेरियल भी क्या हो जाता है, वो ब्लॉक कर देता है फायरवॉल। अनऑथराइज्ड पर्सन गेनिंग एक्सेस टू लोकल नेटवर्क। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन लोकल नेटवर्क को एक्सेस और यूज नहीं कर पाएगा। अनऑथराइज्ड डेटा और इंफॉर्मेशन लिविंग द कंपनीज नेटवर्क। ठीक है, कोई भी डेटा बाहर जा नहीं सकता और बाहर से डेटा अंदर आ नहीं सकता, जो भी होगा ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ब्लॉक द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क। वो तो मैंने आपको पहले ही कहा, बाहर का पूरा ट्रैफिक है वो ब्लॉक कर देगा, अंदर नहीं आने देगा। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक, जैसे कि डीओएस है, साइबर वेंडलिज्म है, वो सबसे फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बिग कंपनीज हैविंग दैट फायरवॉल। वो चाहिए ही चाहिए, नेचुरली है, क्योंकि उसको आउटसाइड वर्ल्ड से अपने नेटवर्क को बचाना है। So, students, these all are the concepts of the internet security threats and the measures. Two more measures are very important that I am going to teach you in the next session. But I think you all understand this session. Don't forget to give a self test. Check the link of self test in my description part of this video in YouTube. Give a like button after giving the self test and put a comments about today's videos and about the performance of today's videos. Okay, all the best. Go ahead, wait for my next video. Thank you.